इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट साध्वी प्रज्ञा के लिए राहत ला सकती है। ये रिपोर्ट समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस में आई है। ये रिपोर्ट दहशतगर्द तंजीम लश्कर की कारस्तानी थी। जराये के हवाले से खबर आ रही है। रिपोर्ट में साध्वी का हाथ होने से इनकार किया गया है। खुफिया एजेंसियों को मिली थी ये यूएस की रिपोर्ट। नाजरीन, एक और बड़ी खबर इस वक्त साध्वी प्रज्ञा को लेकर के सामने आ रही है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट आने जा रही है। साध्वी प्रज्ञा के लिए इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि राहत की बात हो सकती है। समझौता ट्रेन ब्लास्ट केस में ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा को मुलजिम बताया जा रहा है। दहशतगर्द तंजीम लश्कर तोयबा की ये कारस्तानी है, ऐसा बताया जा रहा है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि साध्वी प्रज्ञा का इस पूरे मामले में कोई हाथ नहीं है। खुफिया एजेंसियों को ये यूएस की रिपोर्ट मिली है। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, यूएससी की रिपोर्ट आने जा रही है और कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट से साध्वी प्रज्ञा को राहत मिल सकती है। क्या कुछ मजीद तफसीलात मिल पा रहे हैं? देखिए, साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, खासकर समझौता ब्लास्ट को लेकर जो आतंकवाद में शामिल होने का जो आरोप लगा था, इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए तफ्तीश कर रही थी। लेकिन विदेशी जांच एजेंसियों को जो एक इनपुट मिला था, उसमें ये इनपुट मिला था कि इसमें लश्कर से जुड़े हुए एक आतंकी का हाथ था और उसने ही इस मामले को अंजाम दिया, जिसका संबंध बाकायदा पाकिस्तान में रह रहे दाऊद इब्राहिम के साथ में था। तो इस तरह की इनपुट मिलने के बाद वो जानकारी को भारतीय जांच एजेंसी के साथ साझा किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बीच में आपको याद होगा कि एनआईए को भी बाकायदा जो एक जब चार्जशीट फाइल कर रहा था, उस वक्त में साध्वी प्रज्ञा का नाम नहीं डाला गया था। तो इन तमाम मामलों को ध्यान में रखते हुए उस वक्त में ऐसी खबरें आ रही हैं। तो इन तमाम मामलों की पड़ताल जो है बाकायदा भारतीय जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। हालांकि साध्वी प्रज्ञा को अभी जमानत मिला हुआ है और हेल्थ इश्यूज पे बाहर है, और जिस तरह से बाकायदा चुनाव की लड़ने की तैयारी हो रही है, उसके खिलाफ जिस तरह से बाकायदा अब कई ऐसे विवादास्पद बयान भी दिए जा रहे हैं। लेकिन अब इस मामले पर अगर माने तो जिस तरह से बाकायदा विदेश एजेंसियों की अगर माने तो जिस तरह से उन्होंने अपनी रिपोर्ट भारतीय जांच एजेंसी से साझा की थी, तो हो सकता है कि इसको आधार बनाते हुए हो सकता है बाद में साध्वी प्रज्ञा को थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन अब इसकी कितनी सच्चाई है और इस रिपोर्ट के आगे क्या डिटेल्स हैं, उन तमाम मामलों की पड़ताल की जाएगी। उसके बाद ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस मामले को बाकायदा संज्ञान लेते हुए उस मामले की आगे कार्रवाई करेगा। लेकिन इतना तो स्पष्ट अभी दिख रहा है कि भारतीय एजेंसियां अलग अपने काम में कर रही थी और इस मामले में विदेशी जांच एजेंसियों को कुछ अलग इनपुट्स मिले थे। हालांकि इस मामले में साध्वी प्रज्ञा का साफ तौर पे कहना था, जो जिस वक्त में वो गिरफ्तार हुई थी, कि भारतीय राजनीति से जुड़े हुए कुछ लोगों ने जानबूझकर ऐसा उसके खिलाफ करवाया और उस वक्त में जो सरकार थी उसके द्वारा ऐसा क्रिएट किया गया। तो इन तमाम मामलों पर सच्चाई क्या है वो कोर्ट को ही बाकायदा इस मामले पर निर्णय लेगा। और अभी तक जो इनपुट मिल रहे हैं कि विदेशी जांच एजेंसियों को ये इनपुट मिला था कि इस मामले में जो समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ था, इस मामले में कुछ जो लश्कर से जुड़े हुए आतंकी संगठन है उसने अंजाम दिया। और अंजाम देने का जो मुख्य वजह था कि भारत के अंदर में अगर इस तरह की हरकत किया जाए तो यहाँ पे भारत के अंदर में एक अलग तनाव बनेगा और खासकर सांप्रदायिक माहौल बनेगा। उसका फायदा वो आतंकी उठा सकते हैं। तो भारत के अंदर में इस तरह की गतिविधियां तैयार करना उन आतंकियों की मंशा थी। खैर, इस मामले पर आगे क्या होता है, किस तरह से बाकायदा इस रिपोर्ट को देखा जाएगा और किस तरह से आगे इस मामले में क्या साध्वी प्रज्ञा को इसमें राहत मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वो तो बात की बात है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि विदेशी जांच एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले थे उस पर काफी गंभीरता से विचार किया जा सकता है। जी बिल्कुल शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे क्या कुछ होता है कोर्ट से ही पता चलेगा, रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है और आगे एजेंसियां जो तहकीकात करेंगी उसी से पता चल पाएगा कि प्रज्ञा को आगे राहत मिल पाती है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।